क़यामत के करीब आने वाला सबसे बड़ा फितना जिसे फितना दज्जाल कहा जाता है। नाज़रीन, जब ये जाहिर होगा तो एक खास सवारी पर सवार होकर ये निकलेगा। इस सवारी में क्या कुव्वत होगी और ये कैसी होगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा फितना न होगा और ना ही कोई आ सकता है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस है, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे बचाव और अपने ईमान की हिफाजत की ताकीद फरमाई है। इन्हीं हदीसों में एक हदीस जो इसकी सवारी के बारे में मिलती है, हजरत इब्ने मसूद, हजरत अब्बास और हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि दज्जाल तब जाहिर होगा जब मुसलमानों की ईमानी हालत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में घूमेगा, चक्कर लगाएगा और रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दज्जाल अपनी सवारी पर बैठकर समुद्र में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घोड़सवार अपने घोड़े पर बैठकर तंग नदी में दाखिल हो जाता है। इसके लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज दुनिया का चक्कर लगाएगा। वो सूरज गुरूब होने की जगह इससे पहले पहुंच जाएगा। समुद्र का पानी इसके टखनों तक आएगा। इसके पास 70,000 की फौज होगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराग के टेले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा जिसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। वो सबसे कहेगा, तुम सब मेरी इबादत करो, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तुम सब का खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारा खुदा एक आँख वाला बिल्कुल नहीं है, भला वो जो दूसरों को आंखें देता है, बनियाई देता है, वो खुद कैसे बनियाई से महरूम रह सकता है। दज्जाल के माथे पर काफ फार रा लिखा होगा, जिसे ईमान वाला ही पढ़ सकेगा। दज्जाल अपनी सवारी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। कोई ऐसा सहरा, कोई ऐसा दरिया, समुंदर, कोई ऐसे पहाड़ नहीं होंगे और कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर वो ना जा सके, सवाए मक्का और मदीना, वहाँ पर वो नहीं जा सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन 2 पाक शहरों की हिफाजत फरिश्तों के जरिए करवाएंगे। जब दज्जाल इसमें दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ते इसका मुंह फेर देंगे और वो इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। इन हदीसों की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की तज़ीम करते हैं और उसे अपनी मखसूस इबादत में शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि वो अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर एक गधे को बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं और रस्म और रिवाज के मुताबिक उसे सजाते हैं और अपनी इबादत में शामिल करते हैं। बाज़ उलमा इकराम का ये कहना है कि अगर हम कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा जिसमें ये सारी सिफात पाई जाएंगी तो ये नामुमकिन है। फिर सवाल ये भी आता है कि वो गधी कहाँ से आएगी जो ऐसे देव कामत अजीबो गरीब गधे को जनेगी जिसके टखनों तक समुद्र का पानी आएगा। ये बात अक्ल के बाला तरह है, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कादिर है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए जो लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुए हैं वो देव या जानवर है, लिहाजा दज्जाल की कोई भी सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की सवारी उड़न तश्तरी जैसे UFO या कोई जदीद टेक्नोलॉजी का जहाज हो, जिससे वो 1-2 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सके। हम सब जानते हैं कि आज के जदीद दौर में आवाज और रफ्तार से भी ज्यादा तेज जहाज तैयार हो चुके हैं और हो रहे हैं, लेकिन उड़न तश्तरी जिसे UFO कहते हैं उसके बारे में भी अफवाहें पिछले 100 साल से फैलने शुरू हो रही हैं, जिसे ज्यादातर बरमूदा ट्रायंगल यानी कि फ्लोरिडा के करीब देखा गया है। नाज़रीन, आप सबको पता है कि दज्जाल की आने की तैयारियां अरूज पर हैं। इसराइल, अमेरिका और इनके साथ चंद और मिले हुए देश जो कि दज्जाल की आने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि जब वो आए तो ये दज्जाली टोले उसके साथ मिलकर कोई ऐसा जहाज या टेक्नोलॉजी बना लें जिस पर वो सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले चंद ही मिनटों और चंद ही दिनों में। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब जानते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।